भानगढ़ नाम जितना सीधा था उतना ही उलझा हुआ गांव। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और पुराने मकान। लेकिन इस गांव की असली पहचान थी गांव के बीचों बीच खड़ा एक सूखा पेड़। न उस पेड़ पर कभी पत्ते आए, न उस पर कभी चिड़िया बैठी। दिन में वो बस एक मरा हुआ पेड़ लगता था, लेकिन रात होते ही उसके पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव वालों का कहना था, जो उस पेड़ के पास गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। उसी गांव में रहता था राइस्टार, अपनी छोटी सी बेटी निक्की के साथ। निक्की की मां कई साल पहले गुजर चुकी थी और राइस्टार ही उसके लिए मां बाप दोनों था। हर रात सोने से पहले राइस्टार एक ही बात दोहराता, बेटी कभी भी उस सूखे पेड़ के पास मत जाना, वो अभी सोया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। निक्की हर बार मासूमियत से पूछती, पापा कौन सोया है? राइस्टार की आंखें सन्न हो जाती। वो कुछ पल चुप रहता, फिर कहता, उसे जगाने की भूल मत करना। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त निक्की का रास्ता उसी सूखे पेड़ के पास से गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा एक आदमी सफेद कपड़ों में, हाथ में अजीब से औजार लिए पेड़ के पास खड़ा था। वो आदमी पेड़ के तने पर कुछ फेंकता है। अचानक पेड़ चमक उठता है, हवा तेज चलने लगती है। अगले ही पल वो आदमी चीखता है और जलकर राख बन जाता है। निक्की डर के मारे चीखती हुई सीधे गांव में भागती है और अजू काका के पास पहुंचती है। अजू काका की सांस रुक जाती है, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। बेटी वो पेड़ नहीं है, वो एक श्राप है। फिर अजू काका भयानक इतिहास सुनाते हैं। कई साल पहले भानगढ़ में दो भाई रहते थे, ज्ञान और रोक। दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया था, पीहू। पीहू खूबसूरत होने के साथ साथ सोने की खान की इकलौती मालकिन भी थी। पीहू को ज्ञान पसंद था, लेकिन रोक लालची था। एक रात रोक ने ज्ञान और पीहू दोनों को मार डाला, लेकिन प्यार ऐसे खत्म नहीं होता। ज्ञान की आत्मा लौट आई, उसने रोक को भी मार डाला। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को रास्तों पर चलता फिरता सोना दिखने लगा। जो भी उस सोने को छूता, अगली सुबह उसकी जली हुई लाश मिलती। एक तांत्रिक आया, उसने ज्ञान की आत्मा को एक पेड़ में बांध दिया और उसके नीचे एक लाल जड़ी बूटी रख दी। जो भी इस बूटी को पेड़ को चढ़ाएगा, ज्ञान फिर लौट आएगा। तभी से गांव वाले उस पेड़ से कांपते थे और राइस्टार उस भयानक रात को बहुत अच्छे से जानता था। कुछ दिनों बाद राइस्टार का दोस्त अमित गांव आया। निक्की ने उसे सारी बात बताई। अमित हंस पड़ा। एक सूखे पेड़ से डरते हो? ये सब कहानियां हैं। रात को सबके सो जाने के बाद अमित चुपके से पेड़ के पास पहुंचा। अचानक पेड़ से आवाज आई, अमित अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इस गांव का राजा बना दूंगा। अमित ने लाल जड़ी बूटी उठा ली और पेड़ को दे दी। पेड़ कांपने लगा, सूखा तना हरा होने लगा और उसमें से निकला ज्ञान का भूत। लालच की सजा मौत है। अगले ही पल अमित चीखता हुआ राख में बदल गया। इसके बाद भानगढ़ में तबाही शुरू हो गई। जहां भी सोना दिखता वहीं मौत मिलती। एक दिन निक्की भी सोने की चमक की ओर बढ़ी, लेकिन समय रहते राइस्टार ने उसे खींच लिया। ज्ञान की हंसी गूंज उठी, आज बेटी बच गई, अगली बार नहीं। राइस्टार अजू काका के पास गया। अजू काका बोले, अगर गांव को बचाना है तो तुम्हें खुद की बलि देनी होगी। राइस्टार मान गया। वो कंकालपुर पहुंचा। वहां बाबा टुनटुन ने उसकी आत्मा से एक भयानक शक्ति बनाई। ब्लैक माफिया गांव लौटा। ज्ञान और भूतों की सेना से भयंकर युद्ध हुआ। बिजली गिरी, चारों ओर धुआं छा गया। आखिरकार ज्ञान का अंत हो गया। ब्लैक माफिया फिर से राइस्टार बन गया। गांव में शांति लौटी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक तांत्रिक पीहू की आत्मा को फिर से जगा रहा था। गांव में हत्याएं शुरू हो गईं। आखिरकार अमावस्या की रात राइस्टार ने जादुई तलवार से तांत्रिक को खत्म कर दिया। भानगढ़ फिर से सुरक्षित हो गया। बच्चों की हंसी लौट आई, लेकिन गांव वाले जानते थे, अगर लालच लौटेगा तो अंधेरा भी लौट आएगा। हवा अचानक तेज चली, सूखे पेड़ की डालियां हिलीं और कहीं दूर से एक हल्की डरावनी हंसी गूंज उठी। राइस्टार ने निक्की का हाथ थाम लिया और पेड़ की ओर देखते हुए बोला, क्योंकि भानगढ़ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है,
ये तो बस शुरुआत है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2।